जब घर में सब्जी ना हो तब भी ये बेसन की सब्जी बनाइए। स्वाद ऐसा है कि सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी जो इतनी जल्दी बनती है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनकर तैयार होती है। नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करेंगे फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। फिर ऐसा होता है ना कि घर में कोई सब्जी नहीं होती है और उस समय कुछ समझ में नहीं आता है क्या सब्जी बना दिया जाए कि जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो। अक्सर जब गेस्ट आते हैं तो पक्का घर में कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं होती है, उस समय समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी ऐसी सब्ज़ी बनाई जाए जो मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आप इस सब्ज़ी को ट्राई करिएगा। वैसे आपने इस सब्ज़ी को पहले भी बनाया होगा, लेकिन ये मेरी तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ बेसन की सब्ज़ी बनाना। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं कुछ मसाले। तो हमने लिया 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच हमने लिया सौंफ, 7 से 8 हमने लिया खड़ी काली मिर्च के दाने और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच खड़ा धनिया। सारी चीज़ों को हमें पीसना है तो हम एक नहीं 1.5 स्पून हम कर देते हैं खड़ा धनिया। 1 इंच लिया है हमने अदरक का टुकड़ा जिसे हमने छिलकर धुल कर लिया है। साथ ही हमने लिया है 6 से 7 हरी मिर्च, उसे भी हमने धुल लिया है। बेसन की सब्जी है तो थोड़ा तीखा इसमें अच्छा लगेगा, इसलिए हमने हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा लिया है। साथ ही हमने लिया है 10 से 12 लहसुन की कलियां जिसे हमने छिलकर धुलकर ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को पीसकर हमने एक पेस्ट बनाकर देखिए तैयार कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने मसाले को पीसकर रख लिया है। अब चलिए हम लेते हैं बेसन। तो यहाँ पर हमने लिया 1 कटोरी बेसन। बेसन को हमने छान लिया है ताकि इसमें कुछ रहे ना, कीड़े उड़े ना हो। वैसे था नहीं लेकिन फिर भी हम छान लिए। जब भी बेसन मैदा सूजी इस्तेमाल करिए ना, उसको एक बार छान लिया करिए। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो हमने डाला 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। और जो हमने मसाला पीस कर रखा था ना, उसे भी हमें इसमें मिक्स करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे। 2 पिंच हमने डाला हींग, और बेसन है तो अजवाइन तो जाएगा ही जाएगा, तो हमने डाला आधा चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश कर कर। और जो मसाला हमने पीस कर रखा था उसमें से 1 चम्मच हमने मसाला डाल दिया। इस मसाला में सारी चीज़ें पड़ी हैं, इसलिए बेसन में हमें अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमने थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस बर्तन में हमने बेसन लिया था ना, वह थोड़ा छोटा था, तो इसका ट्रांसफ़र हम बड़े बर्तन में कर लेते हैं। अब पानी डाल डालकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। मुझे ये सब्ज़ी की रेसिपी अपनी माँ से सीखने को मिली थी और यकीन मानिए हर बार इतनी टेस्टी लगती है ना कि सब एक्स्ट्रा रोटी या चावल मांगते हैं। कम मेहनत, कम समय और मज़ेदार स्वाद इस सब्ज़ी की विशेष खासियत है। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। जिस तरह से पकौड़ी के लिए पेस्ट होता है ना, उससे थोड़ा पतला रखें क्योंकि इसे हमें पकाना है, तो उससे थोड़ा सा पतला पेस्ट हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेसन का बैटर हमने बनाकर तैयार कर लिया। अब हम ना एक थाली, ट्रे, प्लेट कुछ भी ले लीजिए, उसको ग्रीस कर लीजिए क्योंकि इसी में हम बेसन का जो पेस्ट पका लेंगे, यानी बेसन का जो हम हलवा बना लेंगे ना, उसे हम फैलाएंगे। तो हलवा बनाने के लिए गैस पर हमने एक पैन चढ़ाया और पैन जब गर्म हो गया तो इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। इस सब्ज़ी को हम सरसों के तेल में बनाएंगे। आप जो भी वनस्पति ऑयल यूज करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑयल को हम पूरी कढ़ाई में देखिए इस तरह से फैला लेंगे ताकि बेसन जब हम डालें तो वो चिपकने ना पाए। अब इसमें हम बेसन का जो घोल तैयार किए ना, उसे डाल देंगे और लगातार इसे हम चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। इसलिए आप जब पेस्ट डालिए तो तुरंत फटाफट इसे चलाते रहिए। आप इसे लगातार चलाते रहेंगे ना, धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। तो जब ये गाढ़ा हो जाए और लगे आपको कि जमने लग, जैसे हलवा बनाते हैं ना तो फिर उसे जमाते हैं, उसी कंसिस्टेंसी का हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम कर दिया मीडियम टू लो। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो गया तो हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए यहाँ पर बैटर गाढ़ा हो गया है, तो हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे फटाफट से जिस ट्रे में हमने लगाया है, ऑयल लगा कर ग्रीस किया है, उसमें डालकर इसे फैला देंगे। थोड़ा मोटा ही फैलाएंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से फैला लीजिए या किसी पलटे पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे अच्छे से फैला लीजिए। ऑयल लगाकर जब आप फैलाएंगे ना तो ये बिल्कुल चिकना सा फैल कर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारा बैटर हमने ट्रे में डाल दिया। अब इसे फैला लेते हैं। हम 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यदि आपको बहुत जल्दी सब्जी बनाना है तो आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीज में रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये अच्छे से जम जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आधे घंटे में अच्छे से ये जम गया है। तो इसके हम पीसेस कर लेते हैं। जिस तरह से पनीर के पीसेस कट करते हैं ना, उसी तरह से हम इसके पीस कट कर लेते हैं। स्क्वायर पीस में हम कट करेंगे। हमने थोड़ा इसे मोटा फैलाया ताकि ये देखने में पनीर जैसा लगे
और इसे देखिए इस तरह से हम स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए हमने सारे पीसेस को कट कर लिया। इसे हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। आप चाहे तो इसकी सब्ज़ी ऐसे ही बना सकते हैं, हम इसे फ्राई करके बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे पीसेस को कट कर लिया। कितने अच्छे पीसेस लग रहे हैं इसके, देखिए बिल्कुल पनीर जैसे पीसेस लगते हैं और सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमने सारे पीसेस को कट कर लिया है। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे ना तो इसे फ्राई करके चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। नाश्ते के रूप में इसे आप खा सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया और पैन में हमने डाला था मस्टर्ड ऑयल। जब मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें हम एक एक करके जो पीसेस हमने कट कर रखे हैं उसे डाल देंगे फ्राई होने के लिए। गैस का फ्लेम हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे हम इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर देंगे। जब तक ये एक साइड से नहीं हो जाते तब तक हम इन्हें एक साइड से फ्राई होने देंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो अब हम इन्हें पलट कर दूसरे साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए उलटते पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के बचे हुए पीसेस को भी हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं खाने में। एक बार आप इस तरह से बनाइएगा और चाय के साथ सर्व करके देखिए, सभी इसकी बहुत तारीफ़ करेंगे। इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। और अगर आपको सब्ज़ी बनाना है तो ग्रेवी में इसे आप लगा दीजिए तो सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। जो बचे हुए ऑयल है ना, इसी में आगे की सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा था तो हमने कम कर दिया। ऑयल अच्छे से गर्म था तो ऑयल को कम कर इसमें हमने डाल दिया आधा टीस्पून मेथी दाना, 1 तेज़पत्ता, साथ ही हमने डाल दिया 2 पिंच हींग। इन सारी चीज़ों को 1 से 2 सेकंड तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है। ज़्यादा देर तक हम इन्हें नहीं पकाएंगे। सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं तो इसमें हम डालेंगे प्याज। हमने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उन्हें चॉपर से चॉप कर लिया था। इसमें हम पीस कर प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप जब चॉपर से चॉप करके प्याज डालिए उसका टेस्ट अलग आता है, और मिक्सर जार में पीस कर जब प्याज का इस्तेमाल करिए तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो यहाँ पर हम चॉपर से चॉप कर लिए थे प्याज को, उसे डाल देंगे और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमें उतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, हल्के हल्के से ब्राउन हो जाए, तब तक हम प्याज को भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को भून लिया था। तो इसमें हमने डाला 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमको प्याज के साथ भूनना है। साथ ही इसमें हमने डाल दिया कुछ मसाले। तो हमने डाला 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे भी हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही भून लेंगे। हम ऑयल में जब इन चीज़ों को डालकर भून लेते हैं ना तो सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसी समय डाल दिया। अब 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें हम भून लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले को, जो हमने पीस कर रखा था ना, जीरा, धनिया, सौंफ, इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिलाकर 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाला और इसे अच्छे से मिक्स किया और 2 मिनट तक हम चलिए इसे पहले भून लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें भून लेंगे। तो लगातार चलाते हुए इन मसालों को हमने 2 मिनट तक भून लिया। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मीट मसाला। मीट मसाला में यदि आप बेसन की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मार्केट में अलग अलग कंपनी के मीट मसाला मिलते हैं, उन्हें आप ले लीजिए और 2 चम्मच इसमें डाल दीजिए। 2 चम्मच हमने ऐड किया मीट मसाला और थोड़ा सा हमने डाला पानी और अच्छे से मिक्स किया। कवर कर 5 से 6 मिनट तक मसाले को भून लेंगे। तो यहाँ पर मसाले को हमने 5 से 6 मिनट तक भून लिया है। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल रिलीज हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यदि आप मीट मसाला का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप यहीं पे 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए बस। तो देखिए यहाँ पर हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। जितनी ग्रेवी रखनी होगी उससे आधी कटोरी पानी आप ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि बेसन की सब्ज़ी पानी सोख लेती है। तो यहाँ पर हमने डाला 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो यहीं पर हम ऐड करेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे छोड़ देंगे। ग्रेवी जितनी अच्छी पकेगी ना, सब्जी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने 10 से 12 मिनट सब्जी को पका लिया है, ग्रेवी को। अब चलिए खोल के देखिए ग्रेवी में कितनी अच्छे से उबाल आ गया है और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है, देखिए। तो यहीं पर अब ऐड कर देंगे हम फ्राई किए हुए जो बेसन के पीसेस को हम कट किए थे ना, फ्राई कर लिए थे, उन्हें ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पे सिर्फ हम 2 मिनट तक इन्हें पका लेंगे। इस समय इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, ताकि हरी धनिया की पत्ती का फ्लेवर, उसकी खुशबू इस सब्जी में आ जाए। हमने सब्जी को पका लिया था। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला।
जो सब्जी के फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। चाट मसाला डाला हमने, कवर कर 2 मिनट और पकाया और 2 मिनट बाद देखिए बेसन की बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी है। आप इसे पराठा, रोटी, चावल के साथ सर्व करिए। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। गैस को ऑफ कर दिया था और 2 मिनट के लिए कवर कर छोड़ दिया था। 2 मिनट बाद देखिए सब्जी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है और सब्जी का टेक्सचर देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी सब्जी लग रही है। तो चलिए सब्जी को हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो देखा आपने कितनी झटपट और मज़ेदार बेसन की सब्जी तैयार हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप इस रेसिपी को कब ट्राई करेंगे। और रेसिपी ट्राई करने के बाद यदि वीडियो पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नई स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।